आप सभी को जय मां मातंगी। आज एक और चमत्कारी प्राचीन गुप्त मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और यह मंत्र हर किसी के काम आने वाला मंत्र है। यह मंत्र पुरुष हो या महिला हो, सभी के काम आने वाला मंत्र है। देखिए, आज के इस युग में जो है आर्थिक समस्या हर किसी पर बनी हुई है। हर कोई व्यक्ति जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करता है। देखिए, कुछ लोग अपार धन कमाते हैं लेकिन फिर भी धन उनके घर में रुकता नहीं है। तो कुछ लोग अथाह परिश्रम करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके घर में धन नहीं आ पाता। परिश्रम करने के बाद भी परिश्रम का धन उनको प्राप्त नहीं होता है। कहीं कार्य करते हैं, कहीं पे व्यापार करते हैं, वहां उनका पैसा फंस जाता है, डूब जाता है। चक्कर काट काट के थक जाते हैं पर वो पैसा नहीं मिलता है। आपका दिया हुआ धन फंस जाता है। कई जगह पे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है तो कुछ दिन में नौकरी छूट जाती है। मतलब धन से संबंधित जो समस्या बनी है वो इससे दूर होती है। कर्ज से परेशान है तो उससे निकलने का ये रास्ता देगा, क्योंकि ये मंत्र जो है दशेश्वरी यक्षिणी का मंत्र है। दशेश्वरी यक्षिणी जो कि धन की यक्षिणी है, धन देने का काम करती है। धन, सफलता, वैभव, ऐश्वर्य देने वाली यक्षिणी है। और यह प्रयोग जो है कोई भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु दीक्षा लिए हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वे भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपका फंसा हुआ धन भी आपको मिलने लगेगा। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया हुआ है लेकिन वो पैसा आपको दे नहीं रहा है, तो इस प्रयोग को करिए तो जो आपका फंसा हुआ धन है वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। नौकरी में परेशानी बनी रहती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, इस प्रयोग को करिए तो आपकी जो नौकरी बार बार छूट जाती है या बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं और आप व्यापार करते हैं और आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, वो आपको नहीं मिलता है, तो वो भी मिलेगा, आपके व्यापार में पैसा फंसेगा नहीं। या फिर आपने कोई काम किया है और काम करने के बाद जो है आगे वाले जो लोग हैं वो आपका पैसा नहीं दे रहा, ऐसा होता है। देखिए, कई तरह कुछ फर्नीचर का काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई कुछ रिपेयरिंग का काम करता है, तो आप लोग जाते हैं उनका काम कर देते हैं और वो बोलते हैं बाद में पैसा देंगे, तो वो पैसा आपको मिलता ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा काम है, जैसे किसी का कंस्ट्रक्शन है तो किसी का फर्नीचर का काम है, किसी का गाड़ी रिपेयरिंग का काम है, किसी का टाइल्स का काम है। तो तमाम तरीके के अलग अलग काम है। कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम करता है। तो ऐसे जो काम करने वाले ज़्यादातर इन लोगों के पैसे जो है फंस जाते हैं, लोग डुबा देते हैं, वो पैसे मिलते नहीं हैं। तो ऐसे काम करने वालों के पैसे भी नहीं फंसेंगे अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो। इस प्रयोग की एक और खासियत है, इस प्रयोग को करने के बाद मनुष्य का आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं 100 गुना बढ़ जाता है। आप एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा अपने अंदर आप लोग महसूस करने लगते हैं और आपका मन जो है ना एकदम प्रसन्न रहता है। मतलब आपके पीछे कितना भी टेंशन क्यों ना हो, आप एकदम प्रसन्न रहने लग जाते हैं इस प्रयोग को करते। आप इस प्रयोग को करिए, आप लोग खुद आके कमेंट करेंगे कि गुरुजी पहले मैं तनाव में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, दिमाग काम नहीं करता था, अब मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और कैसी भी परिस्थिति है उसको मैं सामना करता हूँ और उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे दिन बदल गए हैं, मेरा जीवन सुखमय हो चुका है, अभी आर्थिक परेशानी नहीं है। ऐसे आप खुद कमेंट करेंगे। मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतना चमत्कारी प्रयोग है, क्योंकि ये दशेश्वरी जो यक्षिणी है मनुष्य का जीवन जो है सुखमय बना देती है। मतलब दुख के भी घड़ी में जो है आप एकदम आनंदित रहते हैं, हर परेशानियों को जो है आप हंसते हंसते झेलते हैं। इतनी ऊर्जा से ये आपको भर देती है। और इस प्रयोग को करने के बाद जो है घर में धन टिकने लगेगा और आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कल 10,000 रुपये की आवश्यकता है लेकिन आज आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे मुझे कल 10,000 रुपये चाहिए, कहीं से व्यवस्था हो जाए, और आप देखेंगे कि सच में जो है दूसरे दिन आपके पास या उसी दिन जो है कि कैसे भी जो है 10,000 रुपये पहुंच जाएंगे, व्यवस्था हो जाएगी। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है। और यकीन मानिए इस प्रयोग को मैंने भी अपने जीवन में एक समय किया था और उसका परिणाम आज तक मेरे जीवन पे है। मतलब
ये प्रयोग जब करता है व्यक्ति तो उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसके अंदर जो ऊर्जा का जो स्तर है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रयोग को करिए, चमत्कार आप लोग खुद बताएंगे कि कैसा आपका जीवन बदला है। इस प्रयोग को कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इस प्रयोग को आप कैसे करेंगे। शुक्रवार के दिन आपको इस प्रयोग को करना है, लेकिन इसकी तैयारी आपको गुरुवार से करनी है, मतलब एक दिन पहले। आप गुरुवार के दिन जो है सुबह स्नान करेंगे और घर से 10:15 में बाहर निकलना है। मतलब स्नान वगैरह करके शुद्ध होके, शुद्ध धुले हुए अच्छे, या हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, और 10:15 में आपको घर से बाहर निकलना है। साथ में आप कुछ पैसे लेकर जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर है, आपको सीधा शिव मंदिर जाना है। अगर शिव मंदिर नहीं मिलता है तो अगर आपके घर के आसपास कोई शमशान है तो शमशान में जाएंगे, क्योंकि शमशान में शिव जी का वास होता है, ठीक है। शिव मंदिर ना मिले तो आप शमशान चले जाएंगे या शिव मंदिर जाएंगे, वहाँ पे हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करना है कि दशेश्वरी यक्षिणी की जो है मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसी आपको जो है कामना करना है। और उसके बाद आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाकर आपको हांडी खरीदनी है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी एक छोटी सी हांडी खरीदेंगे, ठीक है। वो हांडी खरीदने के बाद घर पे लाएंगे। घर पे लाके आपको क्या करना है, एक किसी पात्र में जल भर देंगे। ऐसा पात्र लेना है जिसमें 2-3 लीटर जल बैठ जाए, ठीक है। उस 2-3 लीटर जल बैठने वाले पात्र में जल भर देंगे और उसके बाद उसमें आपको 5 चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है टी स्पून, 5 चम्मच चीनी डालना है। उसको घोल लेना है अच्छे से चीनी को। उसके बाद जो आपने जो छोटी सी मटकी लाई है, हांडी लाई है छोटी वाली, वो उसमें आप डुबा देंगे, ठीक है। डुबा कर रख देंगे। उसके बाद आपको करेले के पौधे के पास जाना है। करेले का पौधा आप पहले से ढूंढ कर रख देंगे कहाँ है। मतलब ये प्रयोग करने से पहले आपको करेले का पौधा ढूंढ के रखना है, ठीक है। घर में अगर करेले का पौधा है तो वो नहीं चलेगा, या किसी नर्सरी से आप खरीद के नहीं ला सकते। नेचुरल किसी के खेत में लगा हो, जंगल झाड़ी में लगा हो, ऐसा ही करेले का पौधा चाहिए, ठीक है। तो आप पहले से ढूंढ के रख देंगे। आपने मटकी लाया, उसको चीनी के जल में जो है उसको डुबा के रख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, घर से हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अगरबत्ती, कपूर और कोई एक मिठाई और एक लोटा जल लेकर जाएंगे साथ में। बोतल में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आप मटकी को जल में डुबाने के बाद आप जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे ये सब सामग्री लेकर। जो करेले का पौधा है उसके पास जाना है। याद रखिए, ये जो प्रयोग है आपको 3 बजे से पहले कर लेना, दोपहर का, जो मैं बता रहा हूँ करेले के पौधे के पास जाने वाला। दोपहर के 3 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। मटकी आप थोड़ा जल्दी ले आइए सुबह, और 3 बजे से पहले आपका ये करेले के पौधे वाला प्रयोग हो जाना चाहिए। उसके पास आप जाएंगे, करेले के पौधे को जो है आप न्योता देंगे। तो सबसे पहले आप करेले के पौधे को जो है जल चढ़ाएंगे उसके जड़ पर, ठीक है। जहाँ उसकी जड़ है उस जगह पे जल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा जल हाथ में लेके करेले के पौधे के ऊपर छिड़क देंगे। उसके बाद में आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत जो है उसके जड़ पर लगाना। जड़ वाला जो हिस्सा है, मतलब ज़मीन के पास जो है, वहाँ पे आपको हल्दी, कुमकुम डालना है, अक्षत डालेंगे। उसके बाद में जो है आप कपूर जलाएंगे। उसके बाद में अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखा देंगे। उसके बाद में आप मिठाई रखेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कल मैं दशेश्वरी यक्षिणी का प्रयोग करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे आपकी जड़ी की आवश्यकता है, तो मैं कल फलाने समय आऊँगा। अब समय आपको क्या देना है, सुबह 7:25 का समय देना है। कितना? 7:25 का। तो आप बोलेंगे कल सुबह मैं 7:25 पर आपकी जड़ी को लेने के लिए आऊँगा, तो आप अपने पूर्ण गुणों के साथ चलकर मेरा उद्धार करें। ऐसा आपको प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है, और उसके बाद आपको जो है पीछे पलट कर नहीं देखना है, सीधे घर की तरफ चले आना है। रास्ते में कोई आवाज़ दे तो भी आपको रुकना नहीं है, सीधे घर आ जाना है। अब आप दूसरे दिन क्या करेंगे, सुबह 7:25 पर राइट टाइम आपको पहुंचना है उस पौधे के पास। आप लगे तो 10 मिनट पहले पहुंच के रेडी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जाना है, 1 लोटा जल फिर से चढ़ाएंगे वृक्ष के ऊपर, अगरबत्ती, कपूर जलाएंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालेंगे और फिर हाथ जोड़कर बोलेंगे कि कल मैं आपको न्योता देकर गया था और मेरे कहे अनुसार मैं जो है आपको आज 7:25 पर लेने आया हूँ। आप मेरे
साथ अपने पूर्ण गुणों के साथ चलकर मेरा उद्धार करे, ऐसी प्रार्थना करें। और उसके बाद आपको जड़ी को जो है उखाड़ लेना है, ठीक है। अब जड़ी को आप काट लेंगे और अपने साथ घर लेकर आना है। घर लाएंगे, घर लाने के बाद आपको क्या करना है, जो हांडी आपने चीनी के जल में डुबो कर रखा था उसको निकालना है और अच्छे साफ जल से उसको धो लेना है और कपड़े से अंदर से पोंछ लेंगे हांडी को। अब आप प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। आपके पास लाल कलर का आसन होना चाहिए या लाल कंबल को काट के भी आप आसन बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रयोग को करने के लिए आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, याद रखिए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, वो जो मटकी है, मटकी के अंदर एक मुट्ठी चीनी डालेंगे और उसके अंदर में आपको जो है 1 रुपए का एक सिक्का डालना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर जो है, जो जड़ी आपने लाई है वो जड़ी उसको धो लेंगे गंगा जल से और उसके बाद पंचामृत से जड़ी का स्नान करेंगे। फिर से शुद्ध जल से धोकर थोड़ा सा फिर से गंगा जल में धो के फिर उस जड़ी को उस मटकी के अंदर डालेंगे और फिर उस मटकी में थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और अक्षत डालेंगे। और उसके बाद आप हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या है, विघ्न है, उसे दूर करे, ऐसी प्रार्थना करना है। उसके बाद आपको कपूर जला के कपूर दिखाना है। उसके बाद में अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाकर उसका धूप देंगे। उसके बाद में आपको जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ना है, एक माला पढ़ना है, 108 बार पढ़ना है। हर मंत्र के पूरा होने के बाद उस मटकी के अंदर फूंक मारना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस मटकी को किसी लाल कपड़े में बांध लेना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस मटकी को आप अपने घर में तिजोरी में रखें। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार स्थान में जहाँ भी आप धूप बत्ती दिखाते हैं वहाँ पे या फिर तिजोरी में इसको रख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो वो जहाँ पे अपनी स्टडी करता है उस रूम में इसको रखे, किताबों के आसपास। तो इससे क्या होगा, आपका जीवन जो है ना बदल जाएगा और आपके अंदर ये प्रयोग के करने के बाद ही जो है विघ्न क्या होता है आप भूल जाएंगे। मतलब परेशानी तो आएगी लेकिन हमेशा ऐसे बाजू से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा परेशानी होती क्या है। और आत्मविश्वास, हर परिस्थिति में जो है आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, भय नहीं सताएगा आपको। कैसी भी स्थिति आएंगी आप बोलेंगे ठीक है देख लेंगे, निकल जाएंगे। तो ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है, दिव्य प्रयोग है, इसको जरूर करिए। मेरा चैलेंज है, 1 हफ्ते बाद आकर आप खुद कमेंट करके बताएंगे गुरुजी मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ वो चमत्कार हुआ। आपका जीवन 6 महीने बाद बदल जाएगा। कई लोग जो आज पाई पाई के लिए मोहताज है, उनके जेब में जो है लाखों रुपए की अगर गड्डी नहीं होगी नोटों की तो आप मुझे बोल देना। लेकिन आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोगों को मैं इतने चमत्कारी और दिव्य प्रयोग देता हूँ, इतने गुप्त से गुप्त मंत्र देता हूँ जिसके बारे में आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं, फिर आप लोग अपने वापस वही रास्ते पे आ जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के कमेंट और लाइक भरपूर होने चाहिए। अगर आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप लोग फिर मुझे मजबूर कर रहे हैं। आपने पहले 1-2 वीडियो में अच्छे कमेंट किए, उसके बाद फिर से आप लोग वही राह पकड़ रहे हैं, तो मुझे मजबूरन फिर से जो है मंत्र के वीडियो बनाने बंद करने पड़ेंगे। मैंने 9 महीने 10 महीने वीडियो नहीं बनाया। अब आप तय करिए, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए प्रयोग, नहीं चाहिए मंत्र, तो मत करिए कमेंट, मत करिए लाइक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर दोबारा ऐसे मंत्र चाहिए तो आप लोग कमेंट भरपूर करिए, लाइक भरपूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा मंत्र चाहिए, किस विषय पे मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग ये कमेंट करिए। अगर मुझे लगता है इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर मैं आप लोगों को मंत्र दूंगा। तो जो आप लोगों को मंत्र चाहिए उस बारे में भी कमेंट करिए। आपके कमेंट जो है हमारा उत्साह बढ़ाता है। आप सभी को जय मां मातंगी।